जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में टोटल 40 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न लिए गए हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना है कि इन 40 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और आप कोई भी पेपर देने जाओगे ना, उसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, चाहे अग्निवीर का पेपर हो, चाहे SSC GD का पेपर हो, चाहे किसी स्टेट पुलिस का पेपर हो। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में चक्षु प्लेटफार्म किसने लॉन्च किया। तो हाल ही में चक्षु प्लेटफार्म किसने लॉन्च किया? रक्षा विभाग, वित्त विभाग, दूरसंचार विभाग और RBI। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में चक्षु प्लेटफार्म किसने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर दूरसंचार विभाग हो जाएगा। ठीक है ना, दूरसंचार विभाग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तामस सुलियोक और प्रबोवो सुबियांतो, अजाली असोमानी, वार्नाल्डो एवेरेलो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति तामस सुलियोक बने हैं। ठीक है ना, हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो तामस सुलियोक बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद और भुवनेश्वर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा। ठीक है ना, चेन्नई इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिद्वार, दिल्ली, मुंबई और आपका लास्ट प्रश्न है पटना। तो इसका राइट आंसर आपका पटना हो जाएगा। ठीक है ना, पटना इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो इसका राइट आंसर आपका हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा इज राइट आंसर। हाल ही में स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि साइबर क्राइम और स्नैप कॉल से निपटने के लिए हाल ही में कौन सा डिजिटल प्लेटफार्म लॉन्च किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ये अगर आपके अग्निवीर के पेपर में नहीं पूछा जा रहा है ना, तो मतलब कोई भी आप पेपर देने जाओगे जरूर ये प्रश्न उसमें पूछा जाएगा। और अग्निवीर के पेपर में भी ये प्रश्न पूछा जाने का बहुत ज़्यादा चांस है। साइबर क्राइम और स्नैप कॉल से निपटने के लिए हाल ही में कौन सा डिजिटल प्लेटफार्म लॉन्च किया गया है? नजर, चस्सू और सजग अलर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर चस्सू हो जाएगा। ठीक है ना, चस्सू इज राइट आंसर। जितने साथी इस चैनल से रेगुलर जैसे क्लास करते हैं ना, तो अभी आज जो 40 करंट अफेयर्स का प्रश्न लिया गया है, तो 40 में से 30 से अधिक प्रश्न उन लोगों का सही होना चाहिए, क्योंकि आज मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ये पूरा प्रश्न मैं पहले बता चुका हूँ और इस चैनल का तो यही खासियत रहता है, मैं जितना भी प्रश्न जैसे कराता हूँ तो एक दिन में उसका रिवीजन करा देता हूँ। बस वीडियो देख देख कर काफ़ी सारे लोगों को याद हो जाता है। 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली इज राइट आंसर। 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है
कि प्रसिद्ध खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने संन्यास ले लिया है वह किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और फुटबॉल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने संन्यास ले लिया है वह किस खेल से संबंधित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बैडमिंटन, ठीक है ना। बैडमिंटन इज राइट आंसर। प्रसिद्ध खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने संन्यास ले लिया है वह किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर। भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे अंदर अंदर आपका मेट्रो का स्टेशन बनाया जाएगा, जल के अंदर रहेगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? फ्रांस, स्कॉटलैंड, सिंगापुर और जापान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रांस इज राइट आंसर। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया है? तो हाल ही में किस देश के युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया गया है? कौन सा ऐसा देश है जहां के युवा मतलब दूसरे भर्ती में देखने से पहले उनको मतलब सैनिक बनाना जरूरी है। ऐसे आर्मी में पहले वो सर्विस करेंगे तभी वो दूसरे में भर्ती देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। ये अनिवार्य कर दिया गया है। थाईलैंड, म्यांमार, ईरान और इराक है। तो इसका राइट आंसर म्यांमार हो जाएगा, ठीक है ना। म्यांमार में क्या कर दिया गया है? म्यांमार के देश के युवाओं को सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब यहाँ के देश के युवाओं को जैसे सैन्य सेवा करना है तो करना है, आर्मी में ड्यूटी करना है तो करना है, मतलब जबरदस्ती इन लोगों से कराया जाएगा, ठीक है ना। हाल ही में स्पीड पेट्रो के लिए बीपीसीएल ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ब्रांड एम्बेसडर होगा, ठीक है ना। यहाँ ब्रांड एम्बेसडर होगा, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, विश्वनाथ आनंद और नीरज चोपड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नीरज चोपड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। नीरज चोपड़ा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्च 2024 में किस राज्य ने विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की है? तो मार्च 2024 में, देखो अभी ये मार्च का ही बात है, अब मार्च का बात आ गया तो मार्च में 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है, ठीक है ना। और 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। और ये मार्च का बात आ रहा है ना, तो मार्च में बोला जा रहा है कि मार्च 2024 में किस राज्य ने विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू किया है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां का राज्य सरकार मतलब विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू किया है? जैसे जिन लोगों के पति नहीं रहेंगे तो फिर उन लोगों को दोबारा शादी करने के लिए वहां का राज्य सरकार कुछ पैसा देगा, ठीक है ना। तो वो कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और लद्दाख है। तो इसका राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ इज राइट आंसर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और मार्च 2024 में किस राज्य ने विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभी देखो वही बात आ गया, मार्च वाली बात आ गया जो मैं आप लोगों को बताया हूँ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
2024 कब मनाया गया। एक बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जितना भी दिवस उवस आएगा, जो भी महीना चलता रहेगा, जब मैं करंट अफेयर्स का प्रश्न कराऊंगा तो उसमें मैं वो प्रश्न कवर कर दूंगा, ठीक है ना। और जैसे मान लो यहाँ बोला गया कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 में कब मनाया गया, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2024 में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। ये 2025 में मनाया जाएगा, 2026 में मनाया जाएगा, 2027 में मनाया जाएगा, और इससे पहले 2022 में मनाया गया था, 2021 में मनाया गया था। मतलब हर साल ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। ये पुराना परंपरा है। तो इसको जैसे जो भी महीना चलता रहेगा, उसका जो भी करंट अफेयर्स का प्रश्न आएगा तो उसका पूरा दिवस मैं आप लोगों को हमेशा बताते रहूंगा, ठीक है ना, रिपीट कराते रहूंगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कब मनाया गया। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया, ठीक है ना। अभी सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट दिवस पड़ा है मार्च में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस आयोग के प्लेटफार्म नीति फॉर स्टेट को लॉन्च किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस आयोग के प्लेटफार्म नीति फॉर स्टेट को लॉन्च किया। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, नीति आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नीति आयोग इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने चेस के महान खिलाड़ी गैरी कास्परोव को आतंकवादी घोषित कर दिया। देखो यार कितना दुख का बात है, ये मतलब चेस के महान खिलाड़ी थे, इनका नाम क्या था, गैरी कास्परोव था, ठीक है ना, लेकिन इनको आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। तो वो किस देश के रहने वाले थे, चेस के जो महान खिलाड़ी हैं गैरी कास्परोव, चीन, रूस, स्वीडन और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रूस हो जाएगा, ठीक है ना, रूस इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा उद्घाटन किया। हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कोलकाता इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली एआई टीचर का क्या नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली एआई टीचर का क्या नाम है। 100% आपके अग्निवीर के पेपर में भी पूछा जाएगा। आने वाले समय में कोई भी भर्ती आएगी तो उसमें ये प्रश्न पूछा जाएगा। मेरे भाई अगर आप पढ़ाई करते रहोगे ना, अगर अग्निवीर का पेपर नहीं निकलेगा ना, एक बात मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग उदास नहीं होना, आपका पढ़ाई बेकार नहीं जाएगा। अभी बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं। अभी एक मेस का भर्ती आने वाला है, वो मेस का भर्ती भी सिंपल 2 से 5 से रहता है, उसका भी मैं क्लास कराऊंगा, ठीक है ना, और पूरा विस्तार से उसका क्लास कराऊंगा। डिजिटल बोर्ड पर मैं कराऊंगा। बहुत जल्द आप लोगों के सामने डिजिटल बोर्ड आने वाला है। अब बहुत मैं आप लोगों को दिलासा दिला चुका हूं, अब ज़्यादा दिलासा नहीं दिलाऊंगा, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो, ठीक है ना। भारत की पहली एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। तो भारत की पहली एआई टीचर का क्या नाम है, बबीता, आयरिस, कोरिना और कोको। तो इसका राइट आंसर आयरिस हो जाएगा, आयरिस इज राइट आंसर। भारत की पहली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर का क्या नाम है, तो आयरिस नाम है, ठीक है ना। एआई टीचर का क्या नाम है, आयरिस नाम है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, देखो आयरिस के बारे में भी यहाँ पर ही बताया गया है कि किस राज्य के द्वारा भारत का पहला एआई जनरेटिव टीचर आयरिस लॉन्च किया। अब ऊपर तो बोला गया था कि एआई टीचर का नाम क्या है, तो आयरिस नाम है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस राज्य के द्वारा भारत का पहला एआई जनरेटिव टीचर आयरिस लॉन्च किया। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा, ठीक है ना। केरल इज राइट आंसर। अब जितने लोगों को ये नहीं पता होगा कि AI जनरेटिव टीचर क्या है, तो केरल में जैसे ऐसा टीचर लॉन्च किया गया है, मतलब जो समझो एक रोबोट है, ठीक है ना। मतलब जो स्कूल में जैसे जो लड़के लोग पढ़ने जाएंगे तो उन लोगों को कोई प्रश्न करना रहेगा तो वो लोग उस रोबोट से जाकर प्रश्न करेंगे, तो वो रोबोट मतलब सही सही उन लोगों को उसका राइट आंसर बता देगा, ठीक है ना। तो वो है AI टीचर है, उसका क्या नाम है, आयरिस नाम है। और वो कहाँ पर अभी मतलब लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल में, ठीक है ना। केरल का राजधानी कहाँ पर है, केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने माई युवा योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो हाल ही में किस देश ने माई युवा योजना शुरू करने की घोषणा की है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य ने माई युवा योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो सरकार है ना, योगी आदित्यनाथ जी, ये माई युवा योजना शुरू करने के लिए बोल रहे हैं। ये क्या है, जैसे कुछ युवाओं को इसमें मतलब पैसे मिलेंगे, जैसे वो भी मतलब फिर चुकता करना रहेगा, तो उन लोगों को बिना सूद ब्याज के कुछ पैसे मिल जाएंगे रोजगार करने के लिए, ठीक है ना। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सी डिफेंसर्स 2024 अभ्यास होगा। तो सी डिफेंसर्स 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच होगा, रूस, अमेरिका, जापान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा, ठीक है ना। अमेरिका इज राइट आंसर। जब भी सी डिफेंसर्स आ जाएगा तो फिर आप लोगों को अमेरिका पर ट्रिक कर देना है, भारत और अमेरिका पर, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना कहाँ स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी। तो हाल ही में भारतीय सेना कहाँ स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी, पोखरण, दिल्ली, कानपुर और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाल ही में भारतीय सेना कहाँ स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर पोखरण हो जाएगा, ये पोखरण राजस्थान में पड़ता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी। तो हाल ही में भारत की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी, नई दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बेंगलुरु, ठीक है ना। बेंगलुरु इज राइट आंसर। बोला गया है कि हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी, तो इसका राइट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं। तो अभी राष्ट्रीय क्रिएटर्स का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए, जितना लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं ना, जो लोग सेलिब्रिटी हैं, जिनको लाखों लोग नहीं मतलब लाखों लोग नहीं, मिलियन में जिसको जानते हैं सब, मतलब करोड़ों लोग जिसको जानते हैं, तो उन लोगों के लिए मतलब अभी जैसे राष्ट्रीय क्रिएटर अवार्ड दिया गया है, जो लोग यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है ना। तो किसके द्वारा दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित होगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा, श्रीनगर, अल्मोड़ा, जैसलमेर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जैसलमेर हो जाएगा, जैसलमेर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला
यूटी कौन सा बन गया है? तो हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूटी कौन सा बन गया है? मतलब केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? चंडीगढ़, पांडुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले में किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, और नीचे दिया है बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है ना। तेलंगाना इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक संजीव विरासत नामक पुस्तक को लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरिफ मोहम्मद खान, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में किसने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक संजीव विरासत नामक पुस्तक को लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है ना। आरिफ मोहम्मद खान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपके अग्निवीर के पेपर में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, क्योंकि प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बन गया है? तो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बन गया है? दिनेश के त्रिपाठी, संजय जयसिंह, अरविंद पनगड़िया और ऋत्विक रंजनम पांडे। तो इसका राइट आंसर आपका दिनेश के त्रिपाठी हो जाएगा, ठीक है ना। हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बन गए हैं? तो दिनेश के त्रिपाठी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, देखो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ के रहने वाली हैं? ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ के रहने वाली हैं? ये उड़ीसा के रहने वाली हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की रहने वाली हैं? उड़ीसा की रहने वाली हैं। बोला जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को किस सदन के लिए नॉमिनेट किया है? लोकसभा, और आपका दिया है राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर आपका राज्यसभा हो जाएगा। राज्यसभा इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? केरल, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। केरल इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और किस देश की नौसेना के मध्य समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और किस देश की नौसेना के मध्य समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 आयोजित किया गया? प्रश्न को समझ रहे हो ना? प्रश्न में बोला जा रहा है कि भारत और किस देश की नौसेना के मध्य समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 आयोजित किया गया? श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव और मलेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मलेशिया हो जाएगा, ठीक है ना। मलेशिया इज राइट आंसर। भारत और किस देश की नौसेना के मध्य समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 आयोजित किया गया? तो भारत और मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग किस राज्य में बनाई गई है? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग किस राज्य में बनाई गई है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया? तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और गोवा। इसका राइट आंसर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? पेरिस, स्वीडन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर स्वीडन हो जाएगा, ठीक है ना।
हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो स्वीडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के तटरक्षक बल के साथ किया गया? तो सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के तटरक्षक बल के साथ किया गया? ऑस्ट्रेलिया, जापान, श्रीलंका और अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा, ठीक है ना। अमेरिका इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रिस्टीना पीजकोवा, ठीक है ना। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है? तो क्रिस्टीना पीजकोवा इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कौन पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में कौन पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं? महमूद खान, आसिफ अली जरदारी, आरिफ अलवी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आसिफ अली जरदारी हो जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख एवं मंडवारिया, अर्जुन राम मेघवाल, नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत है। तो इसका राइट आंसर नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के 40 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 40 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।